हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी में 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है 24 ऑफ अगस्त को, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जिनके बेसिस पर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि विकास पंचायत राज मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज सिंह। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो क्या है? राष्ट्रपति में। आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे और एक यहाँ पे बात करें तो जो 51 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। जो 51 ए है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि 51 ए किससे संबंधित है। तो ये हमारे मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ठीक है। जबकि भारत के राष्ट्रपति होगा ये 52 में मिलता है, और 53 में जो राष्ट्रपति होगा वो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। उसमें यहाँ पे अनुच्छेद 53 में बताया गया है। विश्व में बोले जाने वाली विश्व में बोलने वालों की कुल संख्या के लिए हिसाब से बंगाली भाषा विश्व के किस नंबर पे आती है? तो आपको याद रखना है 7वें नंबर पे आती है। और सबसे ज्यादा इंग्लिश, फिर मंदारिन यानी चाइनीज लैंग्वेज, उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हिंदी, उसके बाद स्पेनिश। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में ये किस नंबर पे है, तो आपको याद रखना है कि भारत में, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। एलआईसी विश्व स्तर पर किस नंबर की मूल्यवान ब्रांड है? तो ये 10वें नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अगर हम बात करें एलआईसी की स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत जो है वो कितने प्रतिशत पानी का उपयोग कर सकता है? तो आपको याद रखना है 20%। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो समझौता हुआ था ये 19 सितंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच हुआ था। एएफसी वुमेन्स कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको याद रखना है मुंबई और पूना। और हाँ, इसके विजेता की बात करें, विजेता, तो विजेता था चाइना। विजेता चाइना। और जो उप विजेता था वो था साउथ कोरिया। अगला है, स्मृति ईरानी ने मार्च 2022 में महिला एवं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना। क्लियर है। मकर संक्रांति किस माह मनाया जाता है? तो सबको मालूम है, जनवरी माह में मनाया जाता है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8। तो देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, एल्केन, एल्केन में कौन कौन आता है? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, जितने में ये सब एल्केन में आते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। तो देखिए कह रहे हैं कार्बन यहाँ पे 3 है, तो कार्बन 3 का मतलब n की वैल्यू 3 है। तो जब n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 टू द 6+2 यानी 8। आगे पूछा है बेंजीन की संरचना होती है, तो बेंजीन की संरचना क्या होती है? C6H6। अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूले में बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है या इस तरीके से बनता है। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके का मान लीजिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे अगर हमने OH लगा दिया तो ये बन जाता है फिनॉल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कह रहे किस संविधान संशोधन द्वारा 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा गया? तो आपको याद रखना लेना है 86 यानी 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था। इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। लाल चंदन वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि जो अभी हाल ही में एक मूवी बनी थी पुष्पा, ये इसी पर बेस्ड थी। तो वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश में केवल। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन गैस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं तो ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और इसका एक दूसरा भी नाम है, रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ ले
तो ये होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है कि धारा दी हुई है, प्रतिरोध दिया हुआ है और V बताना है, तो हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर आपने फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को फार्मूले याद नहीं है, तो अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स के सभी फार्मूले वहां पर आपको मेंशन किया गया है। अगला, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है। किस राज्य में राज्य बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया गया, तो वो तमिलनाडु में। किस उदासीन अभिक्रिया के फलस्वरूप लिथियम सल्फेट और H2O बनता है, तो देखिए, जब लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी LiOH सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे लिथियम सल्फेट बनता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये दर्पण से रिलेटेड था। दर्पण में कहा गया कि यदि दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है, तो आपतन कोण कितना होगा। तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो अगर इसी से होते हुए यहाँ पे प्रकाश आ रही है, तो उस केस में एंगल जो बनेगा आपतित, वो होगा 0 डिग्री। पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो टोनोप्लास्ट में संग्रहित किया जाता है। दो प्रतिरोधों का अनुपात 1:3 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, 10 वोल्ट से जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। देखिए, अगर समांतर क्रम में 10 वोल्ट से जुड़े हैं, तो हमें पता है कि जो H होता है V² अपॉन R इंटू टी। यानी हम कह सकते हैं H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब अगर प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है, तो हीट का अनुपात जो होगा वो 3:1 होगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी। और उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो m<1 होता है। ये भी मैंने रिसेंटली वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। इट मस्ट हेल्प, ये बहुत जरूर है, आपकी मदद करेगा और आने वाले एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स गेन करवा सकता है। और अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन दो तत्वों पर फोकस करके बनाया गया है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों तत्वों को फोकस करके बनाया गया है। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स के थ्रू मिले हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो अभी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप के लिए ऐसी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे, जिससे आपको आगे आने वाली क्लास जो एग्जाम है उसमें हेल्प मिल सके। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।